मैम थोड़ा सा पीछे हो जाना। जिम्मेदारी आप पर है, ससुराल वालों ने पिता की जिम्मेदारी मेरी। प्रियंका जी से बात हो गई है, आपकी जो लड़ाई है कौन से थाने में क्या दहेज हत्या का चल रहा है मामला, हम उस पर बात करेंगे और जो हमसे मदद हो आप बताइए, हम महिला कांग्रेस आपके साथ करेंगे। कोई नहीं, हम बात करें, आप बिल्कुल चिंता मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। इसका नाम जो हमारी मदद हो कानूनी इसको करेंगे। हमने अपनी वकीलों की टीम भी खड़ी कर दी है पूरे देश में। सीटों से लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, और उनके साथ भाजपा ने ये धोखा किया है। दूसरा है कि मैं बढ़ती और महंगाई और बेरोजगारी से राहत में अभी जो बजट पेश किया कोई राहत नहीं है। घरेलू सिलेंडर की कीमत सबने बताया है आसमान छू रही है। मोदी जी की गारंटी का सिलेंडर 500 का 450 का किस देश में किस महिला को मिल रहा है, हम पूछते हैं भाजपा से। महंगाई और बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, ये हमारी मांग है 50%। हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थानों का गठन और किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसमें महिला पुलिस की भर्ती 50% की जाए। हरियाणा में 50%, क्योंकि जो अपराध है वो इतना बढ़ चुका है कि आप महिलाओं के साथ लगातार जघन्य अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, और माँ एक आई है जिसकी बेटी को दहेज हत्या में जो है उसका आरोप है कि मार डाला गया है। बेटियों के साथ न्याय नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। नेश फोगाट का उदाहरण हमारे सामने है, वो बेटी देश में भी साजिशों से घिरी रही, उस बेटी को न्याय नहीं मिला, और विश्व पटल पे भी वो बेटी जो स्वर्ण पदक लाकर इतिहास रचने के बिल्कुल दहलीज पे खड़ी थी, उस बेटी के साथ भी अन्याय हुआ है। न्याय किसी को भी नहीं मिल रहा। मंत्री आरोपित थे, यौन पीड़ना के गंभीर आरोप संदीप सिंह पूर्व मंत्री पर लगे। सो महिलाओं की जो सुरक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सबको लेकर पूरे हरियाणा में अब लगातार आंदोलन हो गए। 31 अगस्त से पहले हरियाणा के हर जिले में मैं खुद जाकर इसी तरह के नारी न्याय आंदोलन 31 तारीख से पहले पूरे हरियाणा में होंगे। आंदोलनों का सिलसिला जब खत्म होगा, क्योंकि हम महिलाओं को विश्वास में ले रहे हैं कि आंदोलन क्या है, किन मुद्दों में है, कैसे उनकी ज़िंदगियों में बदलाव के लिए हमारा संघर्ष है। जब हम इन्हें पूरे हरियाणा के इस तरह के नारी न्याय सम्मेलनों से विश्वास में ले लेंगे, मुद्दों की जानकारी दे देंगे, तब हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर आंदोलन होगा, जहाँ पर भी भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता जाएंगे और अन्याय हुआ होगा, न्याय नहीं होगा, पीड़िताओं के साथ नहीं, अपराधी दोषियों के साथ खड़े दिखेंगे, हम इनकी गाड़ियों के आगे आएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, इनसे जवाबदेही मांगेंगे, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार केंद्र और हरियाणा में चल रही है। 10 के 10 सांसद आपके पास थे 2 टर्म तक मोदी जी, केंद्र में आपकी सरकार थी। आपने सोचा कि खट्टर जी को हटा के एंटी इनकम्बेंसी खत्म करेंगे और जातीय कार्ड आप खेलकर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो आपने मुख्यमंत्री का एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के चक्कर में हटाकर नया मुख्यमंत्री दिया, लेकिन आपको सीधा 10 में से 5 लोकसभा की सीटें हार का मुंह देखना पड़ा। और पूरा विश्वास है आने वाले हरियाणा के चुनाव में हमारी सुधा भारद्वाज जी खड़ी हैं, हमारी बहनें दूसरी भी खड़ी हैं। महिला कांग्रेस महिलाओं को 33% कानून जो आ गया उसके तहत पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट की पूरी मजबूती से दावेदारी कर रही है। हमें पूरा भरोसा है पार्टी हमारी बात को सुनकर, पार्टी के बीच में जो आरक्षण बाहर लागू हुआ है भाजपा की नीयत नहीं है, वरना मैं भाजपा को भी चुनौती देती हूँ कि कांग्रेस इन चुनावों में 33% कानून के तहत पार्टी के भीतर टिकट देगी। आप विश्वास दिलाएं भाजपा और दूसरे दल कि उन बहनों के सामने भी आप अपनी महिला उम्मीदवारी देंगे। लेकिन हमें मालूम है ये कहीं ब्रजभूषण, कहीं संदीप सिंह, कहीं ऐसे जिन पे गंभीर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और इस तरह के अपराधी हैं, उनको धन और बल से भेजेंगे और हमारी महिलाओं के ऊपर जो है वो हमलावर भी होंगे। लेकिन हम चुनौती दे रहे हैं कि हमारी महिलाओं के सामने आप महिलाओं को उतारने की हिम्मत दिखाइए, लेकिन ये हिम्मत आप में है नहीं। आप महिलाओं को सिर्फ अपने राजनीति के हथकंडा बनाकर इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भी इस्तीफा बीच में देना पड़ा। हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, और इतने मामले हुए, कब कहाँ उन्होंने सरकार से उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, हमें नहीं मालूम है। लेकिन अब महिला कांग्रेस इस नारी न्याय आंदोलन के आयोजनों के बाद सड़कों पर हर गली की बात कर रही है, लेकिन
कि पंच सरपंच जो महिलाएं हैं आज भी उनके निर्णय पुरुष लेते हैं उनके परिवार के, तो उसको लेकर कैसे जागरूकता लाएंगे? देखिए, राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं को आरक्षण दें और आगे बढ़ाएं। बहुत सी महिलाएं इस पूरे दौर में आगे आई हैं, सशक्त हुई, पंच सरपंच से विधायक और सांसद भी चुनी गई है। बहुत सी महिलाओं को ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की सख्त ज़रूरत है। इवन 33% महिला आरक्षण पास हो गया, लागू नहीं हुआ। हमें मालूम है वो लागू एक दिन होगा और हमारी बहनें विधायक सांसद भी बनेंगी और उन बहनों को महिला कांग्रेस ने प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, चुनाव कैसे होता है, फंडिंग कैसे होती है, प्रशासन से काम कैसे लिया जाता है, विधानसभा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग का काम हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी ये पंचायत और नगर निगम की जो चुनी हुई बहनें हैं इस प्रशिक्षण में वो भी शामिल है और उनको ट्रेनिंग देने का काम महिला कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। धन्यवाद।